अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग्स बाय तहमीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खुदा के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर व्लॉग है, तो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहेगा। ये जो इनिशियली मैंने आपको पहली 3 क्लिप्स दिखाई हैं, ये हैं मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड एक्टिविटीज़ यूजिंग एवरीडे हाउस होल्ड आइटम, जिनकी डिटेल्स मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द व्लॉग जो आपके साथ शेयर करूँगी। इनिशियली मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन की थोड़ी रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें और मैं करूँगी आपके साथ ढेर सारी बातें। तो बनाने में जा रही हूँ लंच के लिए आलू गोश्त और लौकी का रायता। तो व्यूअर्स, बात आपके साथ ये करनी थी कि इफ़ यू आर अ ग्रैंड पेरेंट और अ पेरेंट or a caregiver taking care of preschoolers or toddlers at home, it's a big question। आप बच्चों को कैसे बिज़ी रखेंगे, उनको आप कैसे लर्निंग की तरफ लेके जाएंगे, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, आई हैव बीन एन एजुकेशनिस्ट और मेरा मॉन्टेसरी फील्ड में एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा आज आप साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूं, कुछ ऐसी बातें शेयर करूं कि जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो और बच्चे जो हैं आपके साथ रहते हुए इन अ फन वे जो है वो लर्निंग की तरफ रवान दवा हों। तो व्यूअर्स, जहाँ तक मॉन्टेसरी का ताल्लुक़ है, मॉन्टेसरी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है, डिसिप्लिन एंड इंडिपेंडेंस are two faces of the same coin. Discipline and independence are going to go side by side. Number one. Number two, we follow the child, we do not make the child follow us। ये बड़ी ऑड सी बात लगती है, लेकिन it's true। it makes learning easier and faster। और व्यूअर्स, दूसरी बात ये है कि Montessori में whenever you are doing or doing an activity, you always start from left to right, टॉप टू बॉटम एंड बिगेस्ट टू स्मॉलर। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है बड़ी प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है स्पूनिंग ऑफ ड्राई मटेरियल, जो कि ऐसे दाल यूज़ कर सकते हैं, चावल यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल साइज पास्ता यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट। दूसरी बात, सबसे पहले आपने बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करना है और एक मेक इट ए पॉइंट कि बच्चा आपके साथ साइड पे बैठा है, नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। तो अगर आप फ्रंट में बिठाएंगे तो वो ही इज़ गोइंग टू बी कन्फ्यूज। लेफ़्ट टू राइट, ही इज़ गोइंग टू ट्रांसफर इट फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट गोल एंड encourage करें to complete the activity, and then another important point, he has to turn the tray so it's ready to be done in a proper way for himself or the other child। दूसरी बात, transferring with the tongue, again left to right, finish it, encourage to finish it, make the child sit beside you, not in front of you, and turn the tray। और ये जितनी ट्रांसफरिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, either with a spoon or a tongue, ये initially preparing the child for क्वांटिटी और वॉल्यूम, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स में लेटर इन लर्निंग, उसमें जो है वो हेल्प करते हैं। और लेफ़्ट टू राइट जो है राइटिंग में हेल्प करते हैं। और जो पिंसर ग्रिप है, जिसमें होल्डिंग हम टोंग की सिखाते हैं, होल्डिंग ए पेंसिल जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, ये है बास्केट फुल ऑफ बॉटल्स। तो इसमें भी ये है कि आपने बच्चों को शो करना है किस तरह स्क्रू अनस्क्रूइंग करनी है विद एक ख़ास तरीके से। पहले आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है और फिर आपने उसको इनवाइट करना है खुद से करने के लिए और इनकरेज करना है टू फिनिश इट एंड टाइडी अप एंड पुट इट बैक प्रॉपरली इन द बास्केट सो दैट it's ready for another child or for himself if he wants to do it again। When you are demonstrating it, you have to make sure that the child is sitting beside you, not in front of you। अगर इन बॉटल्स में वो सामने बैठेगा तो उसे हर चीज़ उल्टी नज़र आएगी, और अगर वो आप स्पूनिंग या ट्रांसफरिंग की कर रहे हैं तो उसको फिर लेफ्ट एंड राइट की कन्फ्यूजन होगी। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ऑलवेज व्हेन यू आर टीचिंग, यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, मेक द चाइल्ड सिट बिसाइड्स यू, नॉट इन फ्रंट। उसके अलावा व्यूअर्स, ये जो है ये जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग या इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। 3 फिंगर ग्रिप या जिसे पिंसर ग्रिप कहते हैं, पेंसिल होल्ड करने की जो आगे आसानी होगी बच्चे को। उसके अलावा जो है इनका फोकस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही हैं। उसके अलावा ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं। और सबसे बढ़ के जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है
वो जो है जब इंडिपेंडेंटली ये करते हैं उसका तो कोई जवाब नहीं। उसके अलावा भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वो मॉन्टसरी क्लास में वो है रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ मैट्स, क्योंकि मॉन्टसरी में बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है वो फ्लोर पे होती हैं, तो इसलिए मैट रोलिंग और अनरोलिंग जो है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में सिखाई दी जाती है। वैसे क्योंकि मैं इसको टेबल पे सिखा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ घुटनों का मसला है, अदरवाइज़ आप इसको फ्लोर पे भी कर सकते हैं। बच्चे को दे दें, बड़े शौक से करेंगे। और इसका जो सबसे बड़ा मेन मकसद होता है, इट टीचेस हिम रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, सेंस ऑफ ऑर्डर एंड पर्सनल वर्क स्पेस फॉर फ्यूचर टास्क। कि ये मेरी मैट है, इसी में मैंने ये काम जो है कंप्लीट करना है, नॉट द होल कारपेट इज माइन। इसी तरह टेबल पे भी ही हैज़ टू ऑक्यूपाई वन स्पॉट, नॉट इफ द 4 चेयर्स द होल टेबल इज़ नॉट हिज। ये एक डिसिप्लिन है और इंडिपेंडेंस है जो कि बच्चे को बहुत इनिशियल स्टेजेस में हम मॉन्टसरी में सिखा देते हैं। और ये घर पे भी हम बड़ी कि मैंने आपको बताया बहुत आसानी से जो है वो हम ये जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लर्निंग में। तो यही जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दे आर परफेक्ट फॉर काम क्रिएटिव लर्निंग एट होम। और उसके अलावा व्यूअर्स के DI आइडियाज़ हैं जितने आर परफेक्ट फॉर प्री स्कूलर टू हेल्प बिल्ड फोकस इंडिपेंडेंस इन ऑल द चिल्ड्रन। और सबकी ज़िंदगी जो है इसमें आसान हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जो केयर गिवर्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चा एंगेज रहता है, हेल्थी एक्टिविटी कर रहा है और लर्न कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि खुश है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।